हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा सेट तैयार किया हूँ जो एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको देखते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने एनालिसिस करके इसे डिजाइन किया है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर और जीके के क्वेश्चन, जीके में आईपीएल के क्वेश्चंस को मैंने डाले, करंट अफेयर्स जो पूछे जा रहे थे पिछले साल भी, और फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैं और सारे साथ साथ जितने मैथ्स के क्वेश्चन है उसको भी डाला हूँ। मैथ्स के साथ साथ बायोलॉजी के क्वेश्चन को भी डाला हूँ। तो आज के सेट में मैं 50 क्वेश्चन को डील करूंगा, जिसमें से 5 इंग्लिश, 5 जीके, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 मैथ और 10 बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। जितने भी पीसीबी वाले हैं वो भी पूरा वीडियो को देखेंगे, जितने भी मैथ्स वाले हैं, पीसीएम वाले हैं, वो भी पूरा वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। और आप लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या चल रहा है। आप लोगों को कम से कम ये टेस्ट देना ही देना है, एक मॉक टेस्ट के रूप में लेना है। और आप लोगों को इसका जो भी मार्क्स आता है वो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और मैं सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का 5 क्वेश्चन लेता हूँ। इंग्लिश ग्रामर के बारे में मैं 3 सेट पहले भी लाया था, जिसमें आज जो सेट अपलोड किया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 20 क्वेश्चन हैं, उसको जरूर देख के जाना, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है। और आज का जो सेट है वो एग्जाम रिलेवेंट है, ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम ईजी टॉपिक्स को रखे गए हैं। और आप लोगों को बस वीडियो में आगे बने रहना है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर को शुरू करता हूँ मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस। आप लोगों को टेंस को सेलेक्ट करना है। सी डैश टू द मार्केट यस्टरडे, गो गोस, गोइंग वेंट। तो यहाँ पर पता चल रहा है यस्टरडे का डील हो रहा है, तो यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल है, तो यानी कि वेंट हो जाएगा, है ना। सी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन को फाइंड करना है। द बुक इज डैश ऑन द, सॉरी, डैश द टेबल, द बुक ऑन द टेबल। जब भी किसी चीज, जैसे किताब क्या है, टेबल से टच में है, तो किताब टेबल से टच में है, तो किसी सरफेस पर किसी चीज का जब लगा हो, मतलब कनेक्शन हो, तो हम लोग ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऑन इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस। जैसे सपोज दैट मेरा हाथ टेबल पर है, तो मेरा हाथ, माय हैंड इज ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन लगेगा, है ना। अगर मेरा हाथ ऊपर है तो अबव द टेबल, अंदर है टेबल के तो अंडर द टेबल। इस तरह से कंसेप्ट चलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को डील करते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल को करेक्ट यूज करना है आप लोगों को। आई सॉ डैश एलिफेंट इन द जू। बताइए, एलिफेंट में बताया था, अ आस से लेके ए ओ अंग आ तक जितना भी होता है ना, वो सारे अगर हिंदी में उच्चारण में आते हैं तो उसके साथ वोवेल लगेंगे। ये पहले का कंसेप्ट है जिसे आप लोगों को पता होगा ही। तो आई सॉ एलिफेंट, ए एलिफेंट, बताओ, ए वाला ये आ रहा है, तो यहाँ पर वोवेल लगेगा, यानी कि एन लगेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन का बताना है। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम, ओके। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट डैश असाइनमेंट। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप सुबह वाला मॉक टेस्ट दिए होंगे ना, तो आप लोग बना पा रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का कंसेप्ट में वहाँ पर बताया था। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, और आप लोगों को पता चलेगा कि कितने हेल्पफुल होते हैं ये सारे टेस्ट सीरीज। तो मॉक टेस्ट जो है एक तरह से बहुत अच्छा काम करता है। ये फाइनल मॉक है, इसके बाद मैं शायद मॉक टेस्ट ना लाऊं, ओके। तो आप लोगों को तैयार रहना है एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से सॉल्व करना। देखिए, इच, एवरी, है ना, ये सारे के साथ सिंगुलर आता है, तो देयर तो होगा नहीं। स्टूडेंट्स है, और यहाँ पर हीज को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, हर को नहीं देना। हीज और हर में मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो हीज को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर सिंगुलर पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो हीज को प्रायोरिटी देंगे। आगे बढ़ता हूँ। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बताइए, दे डैश प्लेइंग फुटबॉल नाउ। दे डैश प्लेइंग फुटबॉल नाउ। बताइए, ईच आर वाज वेयर। बन पा रहा है आपसे? तो देखिए, दे के साथ क्या है, ईच तो लगेगा नहीं, है ना। तो दे आर, नाव है ना, तो वाज वेयर तो लगेगा नहीं। वाज वेयर क्यों लगेगा, ये पास्ट टेंस का बात है। अभी नाव है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है, तो आर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, ओके। अब मैं जीके का क्वेश्चंस लाया हूँ। यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस में आईपीएल के क्वेश्चंस को मैं डाला हूँ। मुझे लगता है ऐसा कि आईपीएल के क्वेश्चन आ सकते हैं,
तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को डाला हूँ। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बल्ले-बल्ले। तो व्हिच टीम ऑन द आईपीएल 2025 टाइटल? 2025 का जो टाइटल है, वो किसने जीता? तो आरसीबी ने जीता। 18 साल बाद जीता, ओके? 18 साल बाद, 18 ईयर्स के बाद। और विराट कोहली आईपीएल के सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ ये भी पता रहना चाहिए कि विराट कोहली जो है, वो अपने आप में आरसीबी से ही खेल रहे हैं 18 साल से, किसी टीम में स्विच नहीं किए। आगे मैं बढ़ता हूँ। हु इज़ द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ आईपीएल 2025? उभरता हुआ सितारा, इमर्जिंग प्लेयर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आया था, हु इज़ द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ आईपीएल 2023। एक क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के ही, और मैंने इसे कराया भी था पीवाईक्यू सेट में। अगर आप पीवाईक्यू सेट नहीं किया ना, तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा साई सुदर्शन। कौन है? साई सुदर्शन, ठीक है? नेक्स्ट चलता हूँ। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? बताओ। लाल ग्रह किसे कहते हैं? आसान सा सवाल था। मंगल ग्रह को लाल ग्रह करते हैं, ठीक है ना? रेडिश अपीयरेंस होता है इसमें। व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट? बताओ, यूनाइटेड स्टेट का करेंसी क्या है? यूरो, पाउंड, डॉलर या एन? बन पा रहा है आपसे? डॉलर है। तो द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज डॉलर। अब लास्ट क्वेश्चन जो है जीके का, यहाँ से जैसे 10वां क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 10th क्वेश्चन। इसके बाद आर्ट्स के बच्चे और कॉमर्स के बच्चे स्किप कर देना। साइंस के जितने भी मैथ्स और पीसीबी के क्वेश्चन है, वो वीडियो में बने रहना। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो जीके का बचता है, वो है विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? बताओ। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। एक बार पूछा था एग्जाम में, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर, तो नाइल होगा, ठीक है ना? लॉन्गेस्ट रिवर रिवर पूछे तो नाइल। ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? और यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे मैं फिजिक्स का क्वेश्चन लाया हूँ। फिजिक्स में बताओ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? सॉल्व करो। वोल्ट तो होगा नहीं, ओम तो होगा नहीं, एम्पियर। वाट तो पावर का होता है, तो एम्पियर, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी? इस पर क्वेश्चन आ सकता है और आता है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है ना? स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है ना? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो बताओ, इसमें स्पीड जो है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन होता ही नहीं है। स्पीड स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता, एक्सेलरेशन का होता है, फोर्स का होता है, वेलोसिटी का होता है। अब इसमें बताओ, व्हाट इज द फार्मूला फॉर ओम्स लॉ? सभी जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? करंट फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम। जो भी रहता है वो है V इक्वल टू आई आर, है ना? तो V इक्वल टू आई आर, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है ओम्स लॉ का। कभी पिछले बार मैं देखा था R इक्वल टू वी बाई आई कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन मैं चलता हूँ। देखिए, ओम्स लॉ स्टेट द वोल्टेज इज इक्वल टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, ओके, ठीक है? आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? बताओ। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में चलता हूँ। ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई करना। हालांकि इसका आंसर्स तो ABC में ही होंगे, तो भी मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। हाँ चलो। विच लेंस इज यूज टू करेक्ट माइपिया? दो तरह का है, एक माइपिया, एक हाइपर माइपिया, है ना? एक माइपिया होता है, एक हाइपर माइपिया होता है। हाइपर माइपिया, मायोपिया। इसमें होता है कि किसी को दूर का प्रॉब्लम है, इसमें होता है कि किसी को नज़दीक का प्रॉब्लम है ना? और जिसको दोनों होता है उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ओके? इस तरह से आप लोग को जानना। तो यहाँ पर मायोपिया दिया। मायोपिया देखने में लग रहा है छोटा, तो दूर का दोष है।
हाइपरमायोपिया देखने में लग रहा है बड़ा, तो नज़दीक का दोस्त, मतलब बड़ा दिख रहा है तो नज़दीक है, छोटा दिख रहा है तो दूर है। मतलब ऐसे आँख आपका कैसे बड़ा दिखता है नज़दीक में तो नज़दीक का है, और छोटा दिखता है दूर का तो दूर में। ऐसे टेक्निक लगा सकते हो याद करने का। तो मायोपिया के लिए हम लोग कनकेव यूज़ करते हैं, कनकेव, ओके। और गाड़ी वगैरह में क्या यूज़ करते हैं? कन्वेक्स यूज़ करते हैं, इसको ध्यान रखना। आगे मैं बढ़ता हूँ। व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? अभी बताया। एनर्जी का जूल होता है, फोर्स का न्यूटन होता है। आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर कोड? ये भी देखिए, मैं एक क्वेश्चन जो डाला हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि बायो या मैथ्स में किसी एक में देखने को मिले, फेमस क्वेश्चन है। व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर? डिस्पर्सन, है ना। डिस्पर्सन इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर। जब एक सादा रंग से, मतलब व्हाइट रंग से सात रंग में जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो डिस्पर्सन इसको कहते हैं। आगे बढ़ो। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट कॉल्ड? बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, रिस्टोरिंग मैग्नेटिक। ग्रेविटेशनल फोर्स वही ना अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन को दिखाता है, तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तभी तो आप लोग पत्थर फेंकते हो ऊपर तो नीचे आ जाता है गिर के फिर दोबारा। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। व्हाट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन कॉल्ड? बताओ बताओ। मोशन आ गया, मोशन, काइनेटिक एनर्जी, ओके, कोई डाउट नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी तो कभी नहीं होगा, ये तो रेस्ट में काम करता है। बोन्स ये कुछ नहीं है। केमिकल एनर्जी ये भी नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ओके। आगे मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराता हूँ। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस आएंगे, फिर आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बताओ, इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? आपको ध्यान देना है इसमें डील करने वक्त कि क्या चीज़ें डिस्प्लेस हो सकती है। 2H2 प्लस O2, 2H2O, CaCO3 प्लस COCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ना, ये सही होगा। क्यों होगा? देखो, जब यहाँ पर हम लोग इस रिएक्शन को करते हैं तो क्या होता है ना कि आयरन जो है, Fe क्या बोलता है? आयरन, इसको हेमेटाइट बोलते हैं। आयरन क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। किसको कर डिस्प्लेस कर देता है? कॉपर को, है ना। यहाँ पे देखिए, आयरन डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को अलग, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। पीएच ऑफ सॉल्यूशन 2 लेस देन 7 एसिडिक होता है। ये तो आसान क्वेश्चन है। ग्रेटर देन 7 पूछ दे तो बेसिक होता है, ठीक है। और इक्वल टू 7 पूछ दे तो न्यूट्रल होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? बताइए। हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये भी मैं PYQ में कराया था, तो आप लोग ये सारी चीज़ें जान सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। अब द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बताइए बताइए, बेकिंग सोडा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है। NaHCO3, है ना, तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ आप लोग देख के जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल बताना। NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, या फिर NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए। ये किस में हो रहा है? 2H2 प्लस
O2 में ऑक्सीजन रिडक्शन यहाँ पर दोनों इन्वॉल्व हो रहा है। आप लोग इस चीज़ का कंसेप्ट सब जानते होंगे आई होप कि, इसलिए मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए एमसीक्यू सीरीज है, ज़्यादा समय नहीं ले सकता हूँ किसी भी क्वेश्चन में। मैंने बाकी चीज़ें जो एक्सप्लेन करना था वो तो सारे किए ही अच्छे से। द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बताओ। लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, मरकरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल इज, कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है? एल्कोहल। ओ एल जहाँ आएगा ना, है ना, ओ एल एल्कोहल ग्रुप। इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सब क्या है? एल्कोहल ग्रुप में है। ओ एच ग्रुप जो होता है, ओ एल जिसमें नाम आएगा, ओ एच ग्रुप होता है एल्कोहल का जानने का तरीका, जिसमें ओ एच लग जाएगा ना, है ना, वो हो गया फंक्शनल ग्रुप में एल्कोहल से बिलोंग करेगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। विच आर द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि सिंगल बॉन्ड। क्या दिख रहा है यहाँ पर? मिथेन इथेन दोनों तो डबल बॉन्ड है। इथेन इथाइन दोनों, मिथेन में तो सिंगल है, CH4, ठीक है ना, सी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक इज कॉल्ड, ये भी PIQ क्वेश्चन है, बताइए। जिसने देखे होंगे वो तो जानते ही होंगे, गैल्वेनाइजेशन, है ना। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? कोटिंग ऑफ आयरन विथ जिंक। द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल मीथेन, अभी बताया CH4, 1 2 3 4, है ना, तो कितना है? 4 है। आगे बढ़ो। अब मैं मैथ्स के MCQ करा रहा हूँ। बायो के स्टूडेंट बने रहना। देखिए बायो का जो क्वेश्चन है ना, वो यहाँ से स्टार्ट है। थोड़ा सा आप लोग इंतजार करना, या वीडियो को 5 मिनट स्किप करना, उसके बाद बायो के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मैं अभी फिलहाल मैथ्स का शुरू कर रहा हूँ, फिर मैथ्स के बाद मैं बायो का लाऊंगा। ओके, तुरंत ही मैथ्स का सोल्यूशन हो जाएगा। द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 15 का निकालो। 12 और 15 का, 4 तो होने से रहा है, 4 तो 15 से कटता नहीं, 5 कटता है बट 12 कटता नहीं है, 6 भी नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है, डायरेक्ट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर 2 एंड 3, आप लोग इसे सॉल्व करना, मैं सारी चीज़ें सॉल्व करने बताया हूँ। तो जब सॉल्व करोगे ना तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। x-2 x-3 में टूटेगा और यहाँ से पता चलेगा 2 और 3 इसका आंसर होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला पर क्वेश्चन है, बताओ। 4 - 2 का अंडर रूट में स्क्वायर, ऐसे नहीं था, प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो कि नहीं? ये इस तरह का लगा के जब सॉल्व करोगे तो रूटेड आंसर आएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या आता है बताओ? इजी क्वेश्चन है। 60 का आता है √3/2, ये नहीं होगा। 90 का आता है 1, 0 का आता है 0, तो 30 का 1/2। कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले सबसे पहले गलत आंसर खोजो, सही खुद मिल जाएगा। जब गलत ही आपको पता है तो सही क्यों नहीं पता रहेगा, है ना। द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस, लगा दो πr², पाई 7 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 49। ओके, आगे बढ़ता हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड कंटस, हेड और टेल दो होता है, तो 1/2। क्लियर है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, बताओ क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? n × n+1/2, 10 × 11/2, 5 बार में गया, 11×5 = 55। ये सारे क्वेश्चंस में टेस्ट में करा चुका हूँ। जो भी PYQ टेस्ट है ना, जितने भी मॉक टेस्ट मैथ के हैं उसमें करा चुका हूँ। इसमें बताओ स्लोप क्या होगा? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन देता हूँ मैं, बताओ। y = mx + c में स्लोप क्या है? mx + c है, तो m ही तो स्लोप होता है। m का वैल्यू क्या है? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ साइड, इतना। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? 1 क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब, अरे सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। 2 का क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। वेरी गुड। आगे बढ़ता हूँ। तो मोड ऑफ द डाटा, मोड मतलब क्या होता है? मोड मतलब क्या होता है? रिपीटेड, जो सबसे ज़्यादा रिपीट करे, रिपीटेड। देखो तो यहाँ क्या रिपीट कर रहा है? 2 कितना बार आ रहा है? 1 2 3 बार। 3 तो एक बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 4, यानी कि मोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूँ। अब यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन आप लोग कमेंट करना कि 30 में आपका कितना, सॉरी 40 में आपका कितना स्कोर बना। 40 क्वेश्चन मैंने आपके कराए, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट जरूर करना कि आपके आउट ऑफ 40 कितने स्कोर बने,
ठीक है ना? फिर बायो के स्टूडेंट कमेंट करेंगे, ताकि मैं देख सकूँ। जिसका भी अगर 36 प्लस है, यानी आपका तैयारी बहुत अच्छा है। 36 प्लस है तो चलो 35 से नीचे है और 30 से ऊपर है, तो इसका मतलब आप निकाल सकते हो ईज़िली। लेकिन अगर 30 से भी कम है, तो मतलब बहुत खराब प्रिपरेशन है। आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को मैं एग्ज़ाम रिलेवेंट ही लिया और आप इतना स्कोर नहीं करोगे तो फिर एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस? बताओ। रेस्पिरेशन तो है, साँस लेते हैं, फोटोसिंथेसिस भी है, डाइजेशन भी है, लेकिन स्लीपिंग कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है ना? स्लीपिंग लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल एक्टिविटीज सच एज सस्टेन लाइफ, सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस। लेकिन स्लीपिंग क्या है? एक बायोलॉजिकल साइकिल है, नेसेसरी तो है, बट ये लाइफ साइकिल में, लाइफ प्रोसेस में नहीं आता। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट? बताओ क्या होता है? तो मेन फंक्शन क्या है ह्यूमन हार्ट का? ब्लड को सर्कुलेट करना, है ना? जो हार्ट जो है पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? बताओ। क्लोरोप्लास्ट, है ना? इजी क्वेश्चन है। क्लोरोप्लास्ट कंटेंट क्लोरोफिल, जिससे सनलाइट कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। चलो आगे अगला क्वेश्चन जो है इसका बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसी में आंसर होगा, बताओ। एबीसी में बर्डिंग इन ईस्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू इटसेल्फ एज सीन इन बर्डिंग। सिंगल पेरेंट होता है इसमें प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? बताओ। जीन। ओके, कोई डाउट नहीं होगा। जीन आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए टू कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि बायोलॉजी वालों की 36 है। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन को ही। तब ना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर पेड़ पौधा लेता है। तो वही प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रिलीज करता है क्या? ऑक्सीजन को, एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए अगला क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शन? बताइए। सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम या फिर हाइपोथैलेमस? सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वॉलंटरी कंट्रोल करता है, थिंकिंग, क्या आप सोचते हैं, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स? बताओ क्या होगा? कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी। बताओ ये तीनों में। तो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको बार बार यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंडेलियन ट्रेट? हमको तो यहाँ पर दिख रहा है ब्लड टाइप, ये कोई मेंडेलियन ट्रेट नहीं है, ये सारे थ्योरी है ना? मेंडेलियन के द्वारा दिया हुआ। विच फॉलो सिंपल डोमिनेटिव रिसेसिव इनहेरिटेंस while वाइट ब्लड टाइप इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल एलिलिस, है ना? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। इतना ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का ये बड़ा ट्रैप है ना, जो हीट कर देता है एटमॉस्फेयर को, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत प्यार दिया चैनल को, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए। देखिए मैं ये सारी चीज़ें जो है ना, कोई ऐसा मतलब मोटिव से नहीं कर रहा हूँ। मैं सोचा कि चलो भाई थोड़ा मदद कर दिया जाए, बच्चे तैयारी करते हैं और कहीं कंटेंट नहीं है ना, तो भटके नहीं, तो इससे मतलब थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। अभी तक यूट्यूब में कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं डाला था, मैं पहला हूँ जो अपलोड किया, और सारे बच्चे ने देखे। करीब करीब 2200 या 2400 बच्चे उसको देख चुके हैं अभी तक। तो सोचो 2400 बच्चे आपके बीच में फाइट करने आ रहे हैं, तो कितना टफ कंपटीशन है ना। और तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप लोगों को लगाना ज़रूरी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे लिस्ट वगैरह सारा चीज़ तो नोटिस में दे ही देता हूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं रखोगे तो पता नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा। अब जैसे आज नोटिस आया कॉलेज के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कि क्या-क्या क्राइटेरिया है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, उस पर मैंने वीडियो बनाया। तो बहुत लोग नहीं देखे होंगे, तो फिर वो लोग पछताएँगे फिर बाद में, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से चैनल में जो एंगेजमेंट है वो दिखाया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा रीच मैं सोचा नहीं था।
बट बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्यार दिखाया, तो आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर देख लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच। आगे भी मैं कोशिश करूँगा, जो भी अपडेट्स होंगे वो लाते रहूँगा। थैंक यू।